नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। आपको बताते चलें कि कांग्रेस के संगठन को लेकर बड़ौली ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। जहां पर कांग्रेस आज तक अपना संगठन नहीं बना पाई, तो वहीं अब उन्हें संगठन बनाना भी नहीं चाहिए। देश की जनता ने उन्हें पूरी तरीके से नकार दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कर लिया गया है। विधानसभा स्तर पर प्रभारी की नियुक्ति की गई है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए बुधवार को करनाल के पार्टी कार्यालय कड़कमल पहुंचे हैं। और आपको यह भी बताते चलें कि इसी को लेकर जो है वो मीडिया से बात करते हुए मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य बना है जहां पर सबसे ज्यादा वोट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया है। कांग्रेस पार्टी के संगठन न बनने को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपको बताते चले कि कुछ लोग उनकी पूजा कर रहे हैं तो कुछ लोग स्वाभिमानी लोग हैं। वे कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। ये केवल एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है जिसका भविष्य में कोई भी नहीं है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस से विजेंद्र खोकर और बीजेपी से रामराजे शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मेरा विजेंद्र खोकर आपसे है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार मोहनलाल बड़ौली ने भी जो है वो निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि खुद का तो विस्तार नहीं कर पा रहे हैं पार्टी का, लेकिन तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम प्रणाम। और मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। कांग्रेस पार्टी अपनी प्रदेश और देश की जनता की जो मूलभूत सुविधाएं उन पे सबसे ज्यादा ध्यान देती है। मैं आपको नया उदाहरण बता दूं। बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी ने जो आरोप लगाए हैं कि संगठन नहीं बना पाई, बिल्कुल सही बात है उनकी। और मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आज तक किसी भी जिले में प्रदेश में अपना कार्यालय भी नहीं खोल पाई। जिस प्रकार से बीजेपी ने अपने एससी के कार्यालय खोल दिए हैं, ये दर्शाता है कि ये बीजेपी पार्टी सिर्फ अपना और अपने पार्टी के नेताओं का भला चाहती है। इन्होंने सरकार से इनकी सरकार में जनता से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है। सफेदों में इनके मंडल के अध्यक्ष के बेटे की हत्या कर दी गई। वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे अरविंद शर्मा मंत्री जी धमका रहे हैं मेरे को, और मेरे को बोल रहे हैं तेरे को मरवा दूंगा, वापस ले लेके ये करवा दूंगा। ये पार्टी अपना भला करती है और सिर्फ पार्टी को ये अहमियत दी जाती है। इन्होंने जनता से लेना देना नहीं। इन्होंने कहा था कि बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा दी जाएगी, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि पार्टी का विस्तार तो हमारा हो गया, लेकिन कांग्रेस कब तक करेगी? ये अपना विस्तार सिर्फ अपने आदमियों का विस्तार चाहते हैं। ये जनता का विस्तार नहीं चाहते। ये पर आपसे सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस कब करेगी? कांग्रेस पार्टी का आज 31 तारीख है। देखिए, आज रात तक मेरे हिसाब से युवा की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। सभी जिलों के अध्यक्ष की कार्यकारिणी शायद आज रात तक लिस्ट देखने को आपको मिल जाएगी। और मैं रामराजे शर्मा जी, तमाम तरह के आरोप जो है विजेंद्र खोकर जी ने लगाए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो पार्टी की आप विस्तार की बात कर रहे हैं वो आज शाम तक कोई ना कोई लिस्ट जारी कर दी जाएगी। रामराजे शर्मा जी, देखो, ये कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमारे प्रदेश की जनता जानती है ये कितने सच्चे हैं। और बाकी हम पहले भी आपके चैनल पे बता चुके हैं कि कांग्रेस में कई कांग्रेस हैं, कई दलों में बटे हुए हैं। कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। तो इनका तो भगवान ही मान ले कई आपस में जिस तरह से लड़ते रहे हैं। फिर इनके ऑब्जर्वर आए थे, ऑब्जर्वर गो बैक, जैसे साइमन कमीशन गो बैक के नारे आजादी की लड़ाई से पहले जब साइमन कमीशन आता वो लगे तो वो इनके लगे थे। और बाकी इनका संगठन अगर बन भी गया तो इनकी लड़ाई और ज्यादा तेज होगी। इनका मैं समझता हूँ और ज्यादा लट बजेगा।
क्योंकि वो कहेगा ये मेरे गुट का नहीं है, वो कहेगा मेरे गुट का नहीं है, क्यों मैं सहयोग करूं, ये मेरा नहीं बनाया, ये मेरा नहीं बनाया, उसका गुट का बना दिया तो वो दूसरे गुट वाले नाराज हो जाएंगे, एक गुट का बना दिया, किसी न किसी गुट का तो होगा ही, अन्य गुट उससे नाराज हो जाएंगे, उसकी टांग खींचने में लग जाएंगे। सर इनका इंटरनल मैटर है, हमने इस बात से क्या लेना देना। हमने 42 सीटें हम लूज करे हैं, हमारा फोकस उन 42 सीटों पर है। और कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे एमएलए की ड्यूटी लगा दी है कि जहां जो सीटें हम लूज किए हैं, हमारे क्या कारण रहे, भाई हम जनता की सेवा करने में कैसे हम कमजोर रहे, तो इसका हम और ज्यादा फोकस करेंगे, और ज्यादा जनता की सेवा करेंगे, और ज्यादा जनता का आशीर्वाद लेंगे। और दूसरा जहां तक बात है, हमने तो अन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख और उसके बाद में मंडल कार्यकारिणी, मंडल अध्यक्ष, मंडल कार्यकारिणी, जिलाध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी और प्रभारी, ये सब इनका चुनाव हमने कर दिया है। और हमारा लोकतांत्रिक तरीके से ये चुनाव होता है, इनके तरह अपॉइंटेड पोस्ट नहीं होती, हमारे यहाँ चुनाव होता है, चुनाव प्रक्रिया। और विश्व में सबसे बड़ा संगठन है हमारा, सबसे बड़ी पार्टी है और अनुशासन से इतना बड़ा संगठन चलता है। ठीक है रामराजी शर्मा जी। विजेंद्र खोखर जी, रामराजी शर्मा का कहना है कि जो आपके पार्टी के अंदर अंदरूनी गुटबाजी चल रही है, जो अलग अलग गुटबाजी जो चल रही है, तो ऐसे कैसे वो निकल पाएगी। तो वहीं अगर हम बीजेपी को देखें तो हरियाणा में जीत की हैट्रिक के बाद में अब भविष्य की योजना में भी जुट गई है और विधानसभा में जो भी हारी हुई सीटें हैं उन पर अब वो कवर करना चाहती है। विजेंद्र खोखर जी, देखिए मेरी जो मैंने आरोप लगाया आपने एक भी सवाल का, ठीक है विजेंद्र खोखर जी, आपसे पूछ ले रहे हैं, रामराजी शर्मा जी जवाब दीजिए। उन्होंने कहा अपराध पर पूछा है कि लगातार अपराध बढ़ रहा है, इस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है विजेंद्र खोखर जी, जवाब दे रहे रामराजी शर्मा जी। बात तो सुन ले, आपने जो आरोप लगाया था डॉक्टर विकास का मर्डर हुआ है और मुआना गांव में, कल मैं वहीं था, उस परिवार से मिलकर आया हूं। मैं भी परिवार के आंसू पोंछने गया था और उनके फादर से भी मेरी बात हुई है, वो जांच से संतुष्ट हैं और उन्होंने कोई इस तरह का बयानबाजी नहीं करी। और लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत बढ़िया है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। इनकाउंटर भी हुआ है, एक बदमाश को वहां पे यमुनानगर में उसको गोली भी लगी है, उसका मर्डर हुआ है, उसका इनकाउंटर हुआ है, इनकाउंटर। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में समय समय पर समीक्षा बैठक लेते रहे। उन्होंने होम डिपार्टमेंट की मीटिंग ली थी, पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली थी, जिसमें सभी पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक, आईजी और जिसमें मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, सीआईडी चीफ, डीजीपी, एसीएस होम सभी शामिल थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, अपराधियों या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मैंने पुलिस को खुली छूट दे रखी है और हमारी पुलिस को अपराधियों से निपटना आता है। हमारी पुलिस अव्वल नंबर की पुलिस है और ऐसे ही हम जो नशाखोर हैं उनके खिलाफ सघन अभियान चला रहे हैं। नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा और अपराध मुक्त हरियाणा, ये नायक श्रेणी का हरियाणा है लाडले, इसमें ये नहीं चलेगा। यहाँ नशा मुक्त, अपराध मुक्त। विजेंद्र खोखर जी, रामराजी शर्मा का कहना है कि मिल भी लिया है उन्होंने और अब जो भी कड़े कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं सीएम के द्वारा। मैं जवाब मांगता हूँ निकिता जी, मैं जवाब मांगता हूँ। 11 साल हो गए हैं, अभी तक तो अपराध हुआ नहीं हरियाणा। क्या कितने साल लगेंगे, एक बार जवाब देना, कितने साल और लगाएंगे आप अपराध करने में इस प्रदेश को। रामराज शर्मा जी बताना। रामराजी शर्मा जी, ऐसा है, अपराध के आंकड़ों में कमी आई है। आपके टाइम का याद करो, आप एक दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था, मृतपुर कांड याद करो, आप बुहाना कांड याद करो, एक दलित के बेटे का जिस बेरहमी से मर्डर हुआ था वो याद करो। आपके टाइम में आप क्या क्या किस किस के बारे में बताऊं? रामराजी शर्मा जी, आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है ना, उन्होंने जवाब मांगा है, कब तक होगा? मैं क्या कह रहा हूँ, कोई घुमा के बात करते हैं, एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे।
मैं सवाल पूछता अरे आपके रहूंगा, सवाल का एक जवाब भी तो सवाल दिया का है। जवाब नहीं दे पाओगे। अरे आपके सवाल का जवाब दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक करते रहते हैं। अरे कितने साल अधिकारी मेरे भाई ये बताओ, मेरे भाई ये बताओ कितने साल बैठक करते लगाओगे, रहते हैं और उसका कितने रिजल्ट साल लगाओगे इसको अपराध मुक्त अपराध करने के में? आंकड़ों में कमी आई है। कमी आई है अपराध के आंकड़ों में। झूठ बोल रहे हो, टीवी पे आके क्यों झूठ बोल रहे हो? दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही है। हरियाणा प्रदेश में आप कह रहे हो कमी आई है। झूठ बोलने में शर्म नहीं आती आपको? आप ये मेरे सवालों का जवाब दो। 2100 रुपए आपकी पार्टी जो झूठी पार्टी है, अगर झूठ बोलने में राष्ट्रीय अवार्ड दिया जाता है, अरे आपकी पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया जाती है झूठ बोलने में। अंतर्राष्ट्रीय झूठी पार्टी आपकी दो। अरे सुनो, मेरी बात का सवालों का जवाब देते रहना। 2100 रुपए आपने देने का वायदा किया था 18 से 60 साल की महिलाओं को, वो कब शुरू करोगे? ठीक है विजेंद्र मुखर्जी, रामराज शर्मा जी कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। ऐसा है, आपने पढ़ा नहीं, आप अखबार में थोड़ा सा अपडेट हुआ करो। लाडो सखी योजना लागू होगी है और हमारी कितने पैसे देने का वादा किया है? जी अरे मेरे भाई, अभी आप 1000 रुपए से तो शुरुआत तो होगी। अरे 2100 अरे देखते तो जाओ, इम्प्लीमेंट करते हैं। आपकी तरह झूठे नहीं हम। आप इंटरनेशनल झूठी पार्टी आपकी दो। विजेंद्र मुखर्जी चलिए आप जवाब दीजिएगा। पहले कि उन्होंने मोहनलाल बड़ोली ने भी निशाना साधा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो एक ही परिवार की पार्टी है। अरे डूबता जहाज है इनका देखिए जो आज हम डिबेट कर रहे हैं वो मोहनलाल बड़ोली के बयान पर कर रहे हैं। जनता ने नकार दिया हमको। उन्होंने सभी जो भी आपने पार्टी के आपके आरोप लगे थे, उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी को आप ही ने डमी मुख्यमंत्री कहा है, आप ही के एक नेता ने। जी देखिए मैं सवाल देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। 1 मिनट रुकिए। देखिए बीजेपी पार्टी को सिर्फ कांग्रेस पार्टी की चिंता है, कहीं कांग्रेस पार्टी सत्ता में ना आ जाए। जनता जाए भाड़ में, इन्होंने जनता डूबता जहाज है। जनता ने नकार दिया आपको, सत्ता में कहाँ से आओगे यहाँ पे? जनता ने नकार दिया तो डूबता जहाज है। लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। सुनने की शक्ति रखो ना। जनता कचहरियों में चले जाओ, इतनी परेशान। व्यापारी इतने परेशान, दिन प्रतिदिन उनसे फिरौतियां मांगी जा रही। बहन बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। किसान है, किसान दिन प्रतिदिन धरना पे। विजेंद्र मुखर्जी आप तो जवाब ही नहीं दे रहे। रामराज शर्मा जी से आप सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। जवाब कहाँ से देंगे? इनके पास जवाब है नहीं। आज हम डिबेट कर रहे हैं मोहनलाल बड़ोली पर। उन्होंने जो कांग्रेस पर निशाना साधा, और कांग्रेस ने पहले भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं, जिसका पलटवार करते हुए मोहनलाल बड़ोली ने बयान दिए हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने अपने विधायक लेके, उनमें कांग्रेस की भी विधायक थी, वो अलग मीटिंग की। क्या जवाब देंगे इसका? बता, ले लो आप जवाब। अरे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं यार। विजेंद्र मुखर्जी आप पहले मुझे ये बताइएगा कि पार्टी का विस्तार कब तक होगा? मैंने तो पहले ही बता दिया। ठीक है, शाम तक हो जाएगा। आप जब भी हम डिबेट करते हैं आप हमेशा यही बात कहते हैं। मेरा पहला जवाब यही है कि आज रात तक लिस्ट आ जाएगी। अरे झूठ बोलने की भी याद होती है मेरे भाई, झूठ बोलने की भी कोई लिमिट होती होगी। किस चीज में बोली बताओ, किस चीज को बोली झूठ? मेरे रोज के जवाब आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। ना नॉमन तेल होगा, ना दाना चाहिए आपके साथ, तो वो काम हो रहा है। अरे मेरे भगवान ही मालिक है, जनता ने नकार दिया। अब जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, पार्टी को लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अरे मेरे भाई, जो आपकी पार्टी चल रही है वो मानो कांग्रेस के नेताओं से ही आपकी पार्टी चल रही है, ना कि आपकी पार्टी में कोई नेता ऐसा नहीं है जो जनता के आशीर्वाद से, हम जनता को भगवान मानते हैं। जनता के आशीर्वाद से चल रही है हमारी पार्टी। जनता भगवान है, भगवान है। आप देखो जनता जनाब इनको राक्षस कहते हो, राक्षस है। हम जनता को भगवान मानते हैं। हमारे आप में यही फर्क है। सुनो तो करनाल में आपकी पार्टी के सुरेंद्र बड़ोत्ता जी पूर्व प्रधान है धर्मशाला के, उन्होंने पिस्टल निकाल ली। क्या इस उम्र में वो पिस्टल निकाल रहे हैं? क्या वो आप जनता को सुरक्षित कैसे करोगे? आप खुद ही पिस्टल निकाल रहे हो। आप जनता बहन बेटियों के साथ खुद अत्याचार कर रहे हो, उनकी कैसे आप उनको बचाओगे? बहन बेटियों की रक्षा कैसे करोगे? इनको तो आप ही नोट में खा रहे हो, तो कैसे बचाओगे बहन बेटियों को? धर्मराज जी आपके नेताओं को, और आपको ये बोलते हैं कैसे बहन बेटी की रक्षा करोगे? आप खुद ही नहीं छोड़ रहे बहन बेटियों की इज्जत तार करने को उतरे हुए हो आप। ठीक है, रामराज शर्मा जी जवाब दीजिएगा। ऐसा ये बार बार जनता कह रहे हैं ना, जनता। अरे ये तो इनके राष्ट्रीय महामंत्री देवतुल्य जनता जनाब इनको राक्षस कहते हैं।
और फिर कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र खड़ा होकर जवाब देता हूँ। अरे मेरे भाई, आपका शराब तो दुआ कंपनी का शराब है क्या? आपको क्या भी जाएगा जनता को खराब जाएगा? आप उसको भी हो जिसको अपने हरियाणा की राजनीति में बात कर दिया। जनता भगवान है, भगवान। जवाब क्यों देते? लीजिए निकिता जी, मेरी बात का जवाब लीजिए इनसे। विजेंद्र कुकर जी, फिर से सवाल कीजिएगा आप। क्या महामंत्री ने रामराजी शर्मा जी बोलने दीजिएगा। रामराजी शर्मा जी सुन लीजिए पहले। विजेंद्र कुकर जी, मैं कह रहा हूँ इनके पार्टी के नेता खुद ही हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो ये कैसे बताएंगे इनकी सरकार है, ये कैसे रक्षा करेंगे हमारी बहन बेटियों की? रामराजी शर्मा जी जवाब दीजिएगा, कैसे सुरक्षा करेंगे जब आपके ही नेता ऐसी हरकतें करते हैं? हमारे नेता सब बढ़िया हैं, हमारी अनुशासित पार्टी है। अच्छा, और हम भगवान में ये काम आपने बढ़िया बताया। और ये आपकी पार्टी आज इनके मुंह से राम राम निकला है, मेरे को बड़ी खुशी हुई। आज इन्होंने राम का, भगवान श्री राम का नाम लिया। ये भगवान श्री राम के विरोधी हैं, भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हैं। जब भगवान श्री राम का मंदिर बनने लगा था तो इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया था। भाई भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में ना बने, इन्होंने वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी उनके खिलाफ। ये तो इतिहास गवाह है। आज इनके मुंह से राम राम निकला, अच्छी बात है, इतना तो परिवर्तन आया। और भगवान राम को ये मानते नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण को मानते नहीं। इन्होंने एक एक करके बात रखिए, एक एक कर। जी बोलिएगा। हमारे बुजुर्ग 100 साल पहले भी राम राम करते थे। ये इन्होंने सिखाया क्या राम राम करना? ये कैसे भगवान के नाम पे वोट मांग रहा? डूब के श्रम से डूब के मर जाना चाहिए राम के नाम पे वोट। जी आप मुझे एक बात बताइएगा कि बीजेपी अभी से अपने काम में लगी हुई है, पार्टी का विस्तार भी कर लिया है और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन अभी न कोई विधानसभा चुनाव होने हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार भी बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस कहाँ क्या काम कर रही है अभी? बस इनको डर सता रहा है बीजेपी वालों को कि हमारी सरकार सत्ता में नहीं आई तो हमारा क्या होगा। इनके सारे नेता जेल में जाएंगे, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है ये। कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस तो अभी धरातल पर कोई भी काम नहीं करी, ना पार्टी का विस्तार किया है अभी। हमारी पार्टी और जो भी सीटें हारी हुई है बीजेपी वहाँ पर काम कर रही है। अब जो भी सीटें उनके हाथ से निकली विधानसभा में, और आप ही सवाल उठा रहे थे कि विधानसभा में इतनी सारी सीटें जो जीती हुई है, काफी जो सीटें हैं वो हार गई है बीजेपी, उस पर अब वो काम कर रही है जीतने के लिए, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी जनता की भलाई के लिए, जनता की रक्षा के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में है। जनता कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार कब होगा? मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आज की तारीख शायद हमारा जिला विस्तार तो युवा का तो कर दिया हमने, आपने लिस्ट देख ही नहीं क्या? हमने प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया, प्रदेश महासचिव बना दिए, हमने प्रदेश उपाध्यक्ष भी बना दिए युवा के। तो हमारी पार्टी क्यों निशाना साध रही है? आपके ऊपर क्यों निशाना साध रही है? अगर देखा जाए आप लगातार काम कर रहे हैं, बीजेपी का कहना है कि आप पार्टी का विस्तार नहीं कर रहे हैं और एक ही परिवार की पार्टी है, और इस वजह से जो भी स्वाभिमान लोग हैं वो पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। देखिए इनका मैं बता दूं, नाथूराम गोडसे जी अंग्रेजों पर एक पत्थर नहीं फेंक पाए, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी जी को के ऊपर गोली चला दी। इनकी तो ऐसी हो रही है ये कहने की ये भावना रही है इनकी। ये बता दूं इनकी सिर्फ शक्ति और संघ की ये भावना रही है। इन्होंने सिर्फ अपना विस्तार करना है और ये बीजेपी पार्टी का कि ये सिर्फ अपना। ठीक है, रामराजी शर्मा जी जवाब दीजिएगा। उनका कहना है कि आप जनता के लिए नहीं सेवा कर रहे हैं, आप खुद के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा खुद के लिए काम करती है। बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो, पता चल जाए। अरे सुन तो ले मेरे भाई, जनता ने नकार दिया आपको। दूसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, जनता के आशीर्वाद से बनी, और देश में हमारी सरकार बनी, जनता के आशीर्वाद से बनी। छोटी सरकार हमारी बनी निकाय चुनाव में, पहले निकाय चुनाव में वो हमारी सरकार बनी। आपका तो खाता भी नहीं खुला, आपका तो गुंगा भी नहीं घुसा। और माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। छत्तीस बरादरी की अवधियां हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, जन जन के लाडले हैं। आप कभी देख लेना, रात के 12-12, 1-1 बजे तक जगते हैं, सुबह फिर 8 बजे फिर जनता की सेवा में समर्पित हो जाते हैं। और आपके एमएलए ने सेठिया ने कहा था, भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री में तो हरियाणा में आया है और न आएगा।
आपके उस पार्टी का एमएलए है कृपा सेतिया, शैली चौधरी जी आपकी पार्टी के विधायक है, उसने तारीफ करी। सरदार है रतिया से आपका सरदार जी, रतिया से गुरनाम सिंह आपकी पार्टी के विधायक है, उन्होंने तारीफ करी मुख्यमंत्री जी की, उनकी कार्यशैली की। वह बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है और जनता आशीर्वाद दे रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी बुजुर्गों को आशीर्वाद में से उनसे जन शपथ करते हैं और आप देश होने जनता जनार्दन को राक्षस बनाते हो। आपका राष्ट्रीय महामंत्री कहता है बीजेपी का वोटर है राक्षस है राक्षस, हर तरह के कहता हूं मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर शराब देता हूँ बीजेपी का वोटर राक्षस है राक्षस। ठीक है मेरे भाई आपका क्या अधिकार है शराब देने का? आप उसको दीजिए जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया और जनता का भगवान है मेरे भाई। ठीक है विजेंद्र कुकर जी, जवाब दीजिएगा कम शब्दों में, समय का अभाव है। एक मिनट रुको, इनकी ठीक है रामराज शर्मा जी। विजेंद्र कुकर जी, बड़ी विधानसभा में बीजेपी पार्टी का विधायक राम कुमार गौतम, अरविंद शर्मा आपका मंत्री है, उस पे आरोप लगा रहा है कि ये मेरे साले के 20 लाख रुपए ले गया पेट्रोल पंप को लगाने पे। क्या आपकी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है? इसका सवाल का जवाब दीजिए आप। ठीक है रामराज शर्मा जी, जवाब दीजिएगा। मेरे शर्मा ने उसका तो पहले भर्तियां खोल दी थी, भर्ती दफ्तर खोल दिया था मेरे शर्मा ने, उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। रामराज शर्मा जी देखो ऐसा है, ये सबसे इंटरनेशनल झूठी पार्टी है। ठीक अगर है। कोई राष्ट्रीय इंटरनेशनल अवार्ड घोषित करेगा झूठ बोलना में तो कांग्रेस पार्टी उसको जरूर जीतेगी। ठीक है। उन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है ना, तो सबसे झूठी पार्टी है और भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। जिस तरह से इन्होंने किसानों को डरा धमकाया, सेक्शन 4 का नोटिस भेजते थे, किसान को डराते धमकाते थे, सस्ते भाव में जमीन हड़प लेते थे, महंगे भाव में बिल्डरों को बेचते थे और भर्तियां के टाइम में कैसे होती थी। ठीक है रामराज शर्मा जी, विजेंद्र कुकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज मैच का फिलहाल बुढ़े में इतना ही, नमस्कार।